Students, the fundamental unit of life, cells. Today we are going to study about lysosomes and mitochondria. Now, what are lysosomes? Lysosomes are sac-like structure जो कि evenly distributed है cytoplasm में, and ये एक small vesicles हैं जो कि surrounded हैं by a single membrane. These are filled with digestive enzymes and these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum, that is RER. ये जो हैं एंजाइम से फिल्ड हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये RER बनाते हैं. लाइसोसोम्स को सोसाइटल बैग्स भी कहा जाता है. ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस, सेल या फिर डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट करके उसके एंजाइम्स पूरे सेल में स्प्रेड कर जाते हैं एंड वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोसाइटल बैग्स. लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन आरबीसीज. ये आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं जो कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं. फंक्शंस, लाइसोसोम्स जो हैं सेल को क्लीन करते हैं. इनको स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर भी कहा जाता है. Why they are called scavengers and cellular housekeeper? Because they clean the cell by digesting any foreign materials that enters the cell as well as worn out cellular organelles. कोई भी foreign materials को ये digest कर लेते हैं. साथ में ही कोई अगर cell old हो रहा है तो worn out कर देते हैं, old cells को remove कर देते हैं by digesting them. They remove up bacteria by breaking into small pieces through its powerful digesting enzymes. वो बैक्टीरिया को भी break down कर देते हैं small pieces में by their powerful digesting enzymes के help से. And these powerful digestive enzymes can break down all organic materials. वो सारे organic materials को भी break down कर सकते हैं. सेल को जब फूड नहीं मिलता है during that starvation time, जो लाइसोसोम है डाइजेस्ट कर लेता है स्टोर्ड फूड को बाय ऑटोफैगी सेल फीडिंग प्रोसेस है एंड सप्लाई करता है एनर्जी टू द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था कॉलिकर इन 1880 एंड ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है और ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है. जैसे फोल्ड होके फिंगर्स जैसे फॉर्म होते हैं वैसे प्रोजेक्शन फॉर्म करता है. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है क्रिस्टी. जो क्रिस्टी है ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए. जितने भी केमिकल रिएक्शन एटीपी की जनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. जो स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हम उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स. इसके खुद के डीएनए हैं और प्रोटीन फॉर्म कर सकता है. माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करके जो है खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल. एनिमल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यू कैन सी हियर कि कैसा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. राइबोसोम्स आप देख सकते हैं कि इनके राइबोसोम्स जो खुद के राइबोसोम्स में प्रेजेंट हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं. एंड डबल मेम्ब्रेनस है. आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं. आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन भी शो की गई है. फोल्डेड फॉर्म में है इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स से फिल्ड है ये इनर मेम्ब्रेन. साथ में डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग कराता है. F1 पार्टिकल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं. क्रिस्टी वो फोल्ड स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स के लिए. फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज ये सेल को एनर्जी सप्लाई करता है एंड ये सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट भी माना जाता है जहाँ पे जो है सेल रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज़ होता है. एनर्जी रिलीज़ इन द एटीपी फॉर्म. एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि होते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एटीपी का फुल फॉर्म है. एनर्जी जो है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज़ होती है. एटीपी को एनर्जी करेंसी भी माना जाता है.
सेल जो है कैसे एनर्जी उसको मिलती है, बाय ब्रेकिंग डाउन द एटीपी मॉलिक्यूल टू बी यूज़ फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल को जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। जब एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल काम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, दैट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। क्यों है? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, दैट्स वाई दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, दैट्स वाई दे आर सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट प्रोवाइड वेरियस इंटरमीडिएट, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल, जैसे कि फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में जो इंटरमीडिएट्स चाहिए होते हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।